अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है ना मुझे आपसे करनी है बातें, तो जो भी रूटीन चल रही है वो आप खुद ही वॉच कर लीजिएगा कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और मुझे करनी है आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें। आप जो है ना लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते भी हैं, व्यूज़ तो आते हैं लेकिन उतने कमेंट नहीं आते। तो ज़रूर भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी थोड़ी भी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक दफ़ा सिर्फ शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और लोग देखते हैं और मुझे पता भी चलता है और मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी देखते हैं, वॉच भी करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते इतना कहने के बावजूद भी। और जो है ना बस पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ लेकिन नहीं कोई भी करता। बस अगर जो है ना थोड़े बहुत भी आप देखते हैं, अगर थोड़ी भी वीडियो देखते हैं तो उसको शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली सर्कल में या फ्रेंड्स में। और आपका तो कुछ नहीं जाएगा, एक क्लिक करने में तो मेरी जितनी भी मेहनत है उसका मुझे रिवार्ड मिल जाएगा। और जो है ना बस ये मैं पालक काट रही थी और छोटा मेरे साथ जो है ना एक पालक खा भी रहा था और देख भी रहा था कि मम्मा कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे जो है ना हेल्पर अभी सफाई वाली नहीं आ रही थी तो मैं जल्दी जल्दी पालक इसलिए काट रही थी कि पालक का बहुत ज़्यादा कचरा होता है। मैंने कहा सारा ये मैस हो जाए फिर हेल्पर आ जाए तो सही है, सही से सफाई भी हो जाएगी। तो आरिस को आप देखिएगा कैसे ये पालक खा रहा है मेरे साथ और मैं भी क्या करती, बस एक पत्ता उसने उठा लिया था और वो चबा रहा था और मैं कह रही थी चलो मेरा भी काम होता रहे। और बस आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करनी थी कि आज जो है ना हमारे इन घरों का जो है ना फैसला आना है तो आप ज़रूर सब दुआ कीजिएगा कि हमारे हक़ में बेहतर हो। सिर्फ़ ये मेरा इशू नहीं बना हुआ, ये पूरा जो है ना कॉलोनी उन सबको नोटिस मिले, सबका नई गवर्नमेंट आई है पता नहीं क्यों किस वजह से सबको नोटिस मिले हैं और आज इस चीज़ का फ़ैसला आना है। तो आप सब अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जो भी जितने भी हैं चंद मेरे व्यूज़ जितने भी हैं, बस वो एक बार दुआ कर लें कि हाँ जी ये जो व्लॉग बना रही हैं इनके हक़ में घर जो भी घर का मसला बना पड़ा है इनके हक़ में बेहतर हो। तो अल्लाह ताला किसी न किसी की तो दुआ कबूल कर देगा, किसी न किसी की दुआ पे आमीन आमीन कर दे, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा मेरी दुआ पे। अल्लाह ताला मेरे घरों का मसला हल कर दे, एक दफ़ा आमीन कह दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी यही है कि बाकी जो है रिस्क जहाँ लिखा हुआ है होता है इंसान का वहीं मिल के रहता है। और जो है ना बस हम इंसान जो है ना अल्लाह ताला से अच्छे की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर हो, अच्छा हो। बाकी जो है अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, बेहतर करता है हमारे लिए। और हम इंसान जो है ना कभी कभार जो है ना नहीं समझ पाते, हम कहते नहीं ये हमें नहीं मिला तो ये क्यों नहीं मिला, हम अल्लाह से शिकवा करते हैं फॉर द टाइम। लेकिन बाद में जो है ना हम लोगों को सब समझ आ जाती है कि ये चीज़ जो है ना हमारे लिए बेहतर नहीं थी। तो अगर यहाँ पे नसीब लिखा होगा, रिस्क लिखा होगा तो अल्लाह ताला ने वो भी मेरे लिए बेहतर किया होगा। लेकिन अगर किसी और जगह का पानी लिखा होगा तो वो भी अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। और बस यही रिक्वेस्ट करनी थी। और जो है ना मेरी व्लॉगिंग करने का भी यही मकसद है कि घर में कुछ ना कुछ मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ में मैंने पहले भी जो है ना जॉब की है, पहले मैंने बताया था 6-7 साल मैंने जॉब की है। तो जो है ना बस मैं अभी जो है ना अभी भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया कि घर में बैठी काम किया, तो अभी भी घर में ही काम ही कर रही हूँ। और जो है ना घर से ही मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ करूँ, अपने आप को बिज़ी रखूँ। और जो है ना मुझे ना किसी की ना तो कुछ औरतों को होता है कि
जो है ना सबकी लगी पड़ी होती है, किसके घर में क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, ये हुआ। मुझे इस सब से नहीं होता। मैं कहती हूँ बस अपने आप में मैं बिज़ी रहूँ, अपने घर में मैं बिज़ी रहूँ और अपना कुछ वर्क करती रहूँ ताकि मैं बिज़ी रहूँ। माइंड जो है ना वो फ्रेश रहे बस। और जब माइंड बिज़ी होता है ना तो इंसान भी सही रहता है। और जो है ना, और मुझे पहले बहुत पहले अरसा पहले बहुत शदीद किस्म का डिप्रेशन हुआ था। उसमें जो है ना मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाती थी। जैसे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इतना हार्ड वर्क कर काम करने वाली लड़की एकदम से बिल्कुल उसकी सोच समझ ख़त्म हो जाए और उसको ये भी पता नहीं चले कि नमक उठाना है या इस तरह से। इतना ज़्यादा हेवी डिप्रेशन हुआ था मुझे। और मेरे डॉक्टर मुझे सिर्फ यही समझाते थे कि बेटा आप जो हो ना कुछ ना कुछ करती रहो, काम करती रहो, माइंड को बिज़ी रखो, माइंड को बिज़ी रखो। तो अल्लाह का शुक्र है तब से जो है ना मैं अल्लाह का शुक्र है मैंने डॉक्टर की बात जो है ना दिमाग में बैठा ली कि हाँ मुझे ना बिज़ी रहना है बस। और अगर मेरी जो भी कोई बात ये सुन रहा है और अगर वो डिप्रेशन में अभी है इंसान या कोई भी लड़की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। क्योंकि मैंने अब डॉक्टर की बात ये जो है ना अपने दिमाग में बिठा ली थी। फिर जो है ना मैं थोड़ा बहुत अपने आप माइंड को बिज़ी रखती थी, फिर मेरी तबीयत भी बेहतर होने लगी थी। और बाकी डिप्रेशन की जो है ना दवा ज़रूर, मेडिसिन ज़रूर लिया करें जितने टाइम डॉक्टर देते हैं ना, मेडिसिन नहीं छोड़ा करें। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको उस टाइम पे समझ नहीं आती तो, लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है कि डिप्रेशन भी अल्लाह की एक नेमत है। मैं तो यही समझती हूँ कि डिप्रेशन मेरी ज़िंदगी में जो आया वो अल्लाह की नेमत है मेरे लिए। बाकी सबका पता नहीं लेकिन मेरे लिए अ, बस बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए अल्लाह ताला की। तो बस अल्लाह ताला से बंदा मिल जाता है। डिप्रेशन का मकसद यही होता है। तो बस जी ये थोड़ी बहुत मेरी ज़िंदगी की बातें। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। अभी रमज़ान चल रहा है, छोटे बच्चे हैं, बिज़ी टाइमिंग चल रही है। तो इंशाल्लाह ईद पे जो है ना कुछ नया करेंगे। हम जा तो नहीं पा रहे अपनी फैमिलीज़ के पास। कराची में मेरा ससुराल है और पीर गोठ में मेरा मेका है। कराची में मेरे भाई भी रहते हैं और मेरे अम्मी बाबा इस वक्त जो है ना अमेरिका में है और मेरी जो है भाभियाँ और एक सिस्टर पीरगोट में है, 2 सिस्टर पीरगोट में और 2 सिस्टर कराची में है। लेकिन उनका भी यही है कि गांव जाके करती हैं वो भी ईद। तो लेकिन इस बार मैं बहुत मिस करूँगी सबको, अपनों को। अयाज़ भी, ज़ाहिर सी बात है, अयाज़ भी अपनी इस फैमिली के साथ। ईद तो मेरी ससुराल में ही होती है लेकिन ये होता है कि वहाँ कराची जाना होता है तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी मिलती हूँ। तो वही है बस, वो चीज़ जो है ना मिस हो जाएगी। और इस बार अम्मी बाबा भी अमेरिका में हैं तो इंशाल्लाह जून में जो हज वाली ईद आ रही है तो इंशाल्लाह अम्मी बाबा भी आ जाएंगे और फिर मेरा भी जाना होगा, मैं उनके साथ रह भी लूँगी। यही चाहती हूँ मैं जब भी मैं छुट्टियों में जाऊँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ थोड़ा बहुत। क्योंकि शादी के बाद ही रियलाइज़ होता है ना कि क्या वक्त व्लॉग का करती हूँ एंड इसके साथ अल्लाह हाफिज़।